बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। और आज के इस एपिसोड में जो हीरो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो फ़न मौसीकी में, फ़न कवाली में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। खा वो अफ्रीका हो, खा वो USA हो, खा वो यूरोप हो या फिर एशिया, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में अपने मद्दाह बना चुके हैं, अपना सिक्का मनवा चुके हैं, द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और इसी के साथ साथ द प्रिंस ऑफ कवाली का खिताब उनको मिल चुका है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द खास हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ अली संतू खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं संतू साहब? थैंक यू जी। मिजाज कैसे हैं? किस तरह के दिन गुजरे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पहले आपकी सारी टीम का आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का शुक्रिया। कुछ बचपन से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम जी का। जी। बचपन कैसा गुजरा? आप कहाँ पैदा हुए? बचपन में शरारती थे या फिर वो सेंसिटिव बच्चे जैसे आजकल तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं या माँ बाप सेंसिटिव हो गए ज़्यादा? मेरी पैदाइश लाहौर में, अल्लाह अच्छा। का शुक्र है। हम मेरे दादा भी लाहौर आए बिफोर पार्टीशन। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब की पैदाइश 1935 की लाहौर में है। तो हम भी आगे 9 भाई हैं हम। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो हमारी पैदाइश भी गढ़ी शो में। ओके, सबका यानी लाहौर में पैदाइश हुई अल्लाह और लाहौर में ही आपका बचपन गुजरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इब्तदाई तालीम, इब्तदाई सारे मामला बिल्कुल पक्के हो रही हैं। पक्के हो रही हो फिर? हाँ जी। अच्छा, जबरदस्त। तो अब चूंकि आपका तो कई दिहाइयों से ही आपकी फैमिली का ताल्लुक है जी जी। मौसीकी से, तो आप मुझे बताइए कि आपका बचपन से ही इंटरेस्ट था, क्योंकि आप 9 भाई हैं माशाल्लाह, जी जी। हर भाई का एक अपना अपना इंटरेस्ट होगा। तो जी जी। आपका बचपन में इस तरफ रुझान था या फिर क्योंकि आप तालीम में भी अच्छे थे मैंने सुना है, हाँ तो उसके साथ साथ मौसीकी में भी आपका इंटरेस्ट उसी तरफ? पहली तो बात है कि मेरे अबौजाद में थी, मेरे ब्लड में है। तो जहाँ तक ताल्लुक है 9 भाइयों का, मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है। बड़े भाई भी माशाल्लाह साथ होते थे, अब्बू जी के मेरे। फिर मेरे साथ भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो कवाली का एक सिलसिला है ना, ये अल्लाह की तरफ से। अच्छा। जिसको सीट मिल रही होती है वो हमारे बड़े कहते थे कि 5 पीरां दी थापना होवे तो फिर वो मिलती है। तो हमें वो सरकार की, मेरे मुर्शद पाक की दुआ थी, बचपन से मुझे ये लगाव था। अच्छा। फिर मेरे दादाजी की बड़ी दुआ थी मेरे साथ, मेरे वालिद साहब की, मेरी वालदा की। तो इस तरह मेरा, ये दुआओं से रंग लगते हैं जी। बेशक बेशक, ये सारा काम ही दुआओं का है। मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर जो दुआएं हैं वो आपको हवाओं में उड़ाती हैं। बेशक सर, दुआ नजर नहीं आती, दुआ के पर नहीं होते। वाह वाह। ठीक है ना, पर दुआ वो चीज़ है कि इंसान के साथ साथ चलती है और आपको बहुत सारी मुश्किलात से बचाती है। बिल्कुल मुश्किलात से। और ऐसे से मैं आपको बयान करूं कि दुआ कहाँ कहाँ काम आती है। कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी फील्ड में लोग, आपको पता है कि हर तरह जलसी होती है तरह की, पर अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे पीर मुर्शिद की दुआएं, मेरे माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों की, सब बुजुर्गों की दुआएं हैं। तो उनका बड़ा साथ है मेरे साथ। सही सही। अच्छा आसिफ भाई, आपका सूफी मौसीकी की तरफ जरा ज्यादा रुझान रहा और हमने देखा चूंकि आपका जिस फैमिली से ताल्लुक है, गालिबन को 300 साढ़े 300 साल से एक हिस्ट्री चलती आ रही है, एक लेगेसी है। तो सूफीज़म की तरफ भी इंटरेस्ट है और सूफी, ये जो आप मुर्शिद का भी अपने जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा आम है कि आपकी निस्बत कहाँ से है और आप इस चीज़ को किस तरह से इनटेक करते हैं, किस तरह से समझते हैं, तभी आप एक बेहतर चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। कवाल के लिए, एक गाय के लिए और कवाल के लिए स्पेशल, जिस तरह उस्ताद का होना लाजमी है, उसी तरह पीरो मुर्शिद का होना लाजमी है। ठीक है। हमारे उस बेसिकल कवाल उतनी देर बन नहीं सकता जब तक माँ बाप की दुआ ना हो और पीर मुर्शिद की पीछे दुआ ना हो, हाथ ना हो उनका। अच्छा। तो बड़ी चीज़ों से रूहानियत का ये सारा सिलसिला है। तो बड़ी चीज़ों से जो सरकार हमें बचाते हैं, उनकी दुआ, उनकी शफकत, आपने देखा है, आप जी। मिले हैं, तो उनके बारे में क्या क्या बताऊं मैं आपको, सरकार के बारे में, कि बड़ी चीज़ों से, बड़ी बद नज़रों से, बड़ी लोगों की हसद से बचा कर रखे हमें।
बिल्कुल, और एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, आपको जी, पता होता है बिल्कुल, किस ट्रैक पे चलना है। बिल्कुल। पर जिस तरह का दौर है आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है, सरकार की निस्बत का सदका है, मेरे माँ बाप की दुआएं कि मुझे औलाद भी बड़ी अच्छी मिली। ये उनकी दुआएं हैं कि मेरी शादी ओवरसीज हुई, साउथ अफ्रीका में। अच्छा। तो बच्चे मेरे सारे इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। माशाल्लाह, बड़ी बेटी 17 साल की है मेरी। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। 2 बेटियां 2 बेटे। तो बड़ी बेटी 17 साल की, छोटी बेटी 15 साल की है। अच्छा। बेटा 10 साल का है। माशाल्लाह, बल्कि बेटे मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आ जाएं आप, तो इनसे भी इंटरव्यू करते हैं साथ। ये मेरा बेटा है जी। अच्छा, माशाल्लाह। मोहम्मद अली हैदर शाहजलान संतू। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। तो इनकी क्या उम्र है? ये 10 साल का जी, माशाल्लाह। 10 साल। 3 बच्चे हैं? हाँ जी, 4 बच्चे। 4 बच्चे। एक बेटा छोटा है जी, छोटा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। वो भी इधर उसको बुलाया तो आपके कैमरे सामने सारे अच्छा इधर हो जाएंगे। वो जरा शायद है। हाँ, वो कोई नहीं, लेकिन सीख जाएगा आप। वो शायद नहीं है, वो बड़ी चीज है, बड़ी। हाँ जी, बस नहीं, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका जाके संतू साहब शादी हुई? जी, साउथ अफ्रीका। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? इसके पीछे हिस्ट्री है कि जहाँ इंसान का अल्लाह ताला ने नसीब दाना पानी लिखा होता है। हाँ, मुकद्दर। इस चीज जब मेरी शादी हुई, इस मुझसे पहले मुझसे मेरे बड़े भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कोरोना में उनकी डेथ हुई उधर। तो उनकी शादी उधर हुई थी, उनको 35 साल हो गए थे उधर। अच्छा, साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका। तो मैं इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता था पहले कि यार इतनी दूर जाके शादी करनी। हाँ, ये क्या मामला है। जब तक आपके साथ हो ना तब तक इंसान बिलीव। बिल्कुल। जब मेरी शादी हुई है ना, उस वक्त मैंने बिलीव किया कि यार ये नसीबों की बात है, इंसान कुछ नहीं करता। ना। बिल्कुल सही। तो जनाब, आपका क्या नाम है? जूनियर संतू साहब। शाह। कौन सी क्लास में? ग्रेड 4 में। तो सुनते हैं बाबा की कवाली? सुनते हैं। क्या बात है। तो फेवरेट कवाली कौन सी है? फेवरेट कवाली अब ज्यादा है इतनी कि चूज ही हो रही। हाँ, कौन सी? शाह मर्दान है। वाह वाह वाह, वो हम सबकी बड़ी फेवरेट है। और बल्कि अभी हम गुजारिश भी करेंगे, इनसे सुनेंगे भी। तो कितना टाइम गुजारते हैं बाबा के साथ? बाबा तो बड़े बिजी रहते हैं। पापा बिजी रहते हैं, लाहौर शूब में साथ जाता हूँ, लाहौर के बाहर भी। तो कभी जिद नहीं की कि मुझे बाहर भी लेके जाएं, दूसरे मुल्क भी लेके जाएं, आउट ऑफ कंट्री भी लेके जाएं? ये कहता है मुझे। अभी मैं अमेरिका से आया हूँ, तो इस दफा मैंने लेके जाना था इसको साथ। तो मैंने वादा किया कि नेक्स्ट टूर में इंशाल्लाह बच्चों को सारों को सब साथ लेके चलो जी, जबरदस्त एडवांस बुकिंग हो गई है, नेक्स्ट टूर में अमेरिका जाना साथ इंशाल्लाह। मैंने उधर घर भी खरीदा ना, अपना नया घर। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह जी, ओशन सिटी में। अच्छा, जबरदस्त। फिर तो आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह। ज्यादा टाइम वहीं गुजरा करेगा बाप? नहीं मेरा दिल नहीं लगता इधर। अच्छा, पाकिस्तान में दिल लगता है मेरा, बाहर नहीं लगता। मैं बड़ी मुद्दत के बाद इस दफा मैंने 2 महीने रहा हूं मैं अमेरिका। अच्छा, 2 महीने लंबा का टूर था? बड़ा लंबा टूर था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं 1 हफ्ता या बड़ी हद 2 हफ्ते बाहर का टूर, उसके बाद जो मुझे मजा अपने मुल्क में सुकून है। जैसा भी है, जैसा क्या कहना चाहिए, कई हम बड़े लोगों से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये बाहर जाके कदर होती है, बाहर जाके कदर होती है। वो लोग हैं कि जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया है। मैं पूछता हूं कि तुमने पाकिस्तान को क्या दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हर शख्स अपने आप से सवाल करे, हर बंदा अपने आप से सवाल करे कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने क्या दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान को हम क्या दे रहे हैं, पाकिस्तान ही हमें दे रहा है। हमें उसने अपनी गोद में संभाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, एक शनाख्त दी है, शनाख्त दी है हमें। तो इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है कि आई लव पाकिस्तान। संतू साहब, मैं खुद भी जितने कवालों को मैंने देखा है, सुना है, पसंद हम बहुत सारे लोगों को करते हैं, लेकिन एक खास बात जो है सबसे अहम, सारे लोग पान खाते हैं और पान एक जेवर समझा जाता है कवाल का और खूबसूरती समझी जाती है। लेकिन मैंने आपके अंदर देखा है कि आप बाहर परफॉर्म करें, पाकिस्तान में परफॉर्म करें, आप इस चीज को मेरे ख्याल से इतना पसंद नहीं करते शायद, या बॉदर नहीं करते, या आपका ये अपना स्टाइल है? आपको इस तरह हमने नहीं देखा कि आप पान खा रहे हो और उस तरह से वो परफॉर्मेंस हो रही हो। मसला ये है कि कुछ हमारा पंजाब का है। अच्छा, ज्यादा पान जो यूज करते हैं वो दिल्ली, बॉम्बे में, इंडिया में या कराची में, ठीक है, जो कवाल हजरात है, ठीक है। तो मेरे दादाजी ने
मेरे वालिद साहब ने इस चीज को कभी भी अच्छा नहीं समझा अच्छा। कि हम हुजूर की सना खानी करते हैं। हम्म तो सना नाम लेते, हुजूर का नाम लेना तो वजू करके लेना है, तो हम उसके साथ पान भी खाएं और पीक भी थूके। जी जी। तो वो मेरे अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। दिनों में। सही सही। तो इसमें अदब की बात है। मैं ये नहीं कहता कि वो बेअदब है, वो अपना उनका शौक है। पर हमारी फैमिली में मेरे दादाजी हमें बिल बड़ा मना करते। मेरे एक दो भाई खाते थे पान, मेरे वालिद साहब ने कहा कि आज के बाद पान नहीं खाना। अच्छा। क्योंकि हम कवाल हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी, अल्लाह का शुक्र है, यानी ये आदत ही डेवलप नहीं ना ना ना, हमारा जो घर का माहौल है वो बिल्कुल देहाती माहौल है। आर्टिस्टों वाला माहौल नहीं है हमारे घर का, फैमिली का। बच्चों की रहना सहना, बच्चों की जो परवरिश है हमारी, वो बिल्कुल एक देहाती और एक सीधा। माशाल्लाह मेरी चारों बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह। बेटियां भी, दोनों बेटे भी, ये भी छोटा बेटा भी छोटा है, तो तीनों बच्चे माशाल्लाह वो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सही, जो बुजुर्गों की निस्बत है, उनकी दुआएं हैं, ये उनका सिला है। ये बड़ा अहम है जी कि डायरेक्शन आपकी क्या है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद बच्चों की भी डायरेक्शन जिस तरह होगी, तरबियत होगी। देखेंगे, सीधी सी बात है, हम पान खाएंगे या ऐसे करेंगे, ऐसी गुफ्तगू करेंगे घर में, तो हमारे बच्चे भी अडॉप्ट करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमारे बच्चों को अल्लाह का शुक्र है, पता ही नहीं पानों का। और बच्चे वही सीखते हैं जो स्पेशली वो देखते हैं। आप जो कहते रहे, एक बच्चे को आप नमाज का कहते रहे, मगर जब आप पढ़ रहे होंगे वो जल्दी अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। मेरी बीवी माशाल्लाह अलहाज है और बहुत इस्लामिक उसको तालीम है। और मेरे ससुर हैं जो साउथ अफ्रीका में, उनकी अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे हैं अपने, माशाल्लाह, लोगों के लिए, और अल्लाह की राह में वो बहुत काम करते हैं। और उन्होंने एम्बुलेंस उनके अपनी हैं, जैसे यहाँ पे ईदी वाले हैं, इधर ऐसे ही मशहूर साउथ अफ्रीका में साबरी चिश्ती वाले बहुत मशहूर है। अच्छा, मेरे ससुर है वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, वो बड़े ही 5 वक्त के नमाजी और बड़े ही परहेजगार शख्सियत। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये बड़ा अहम है जी, जब फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से हो तो आने वाली जो नस्लें हैं उनमें वो असरात नजर आते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और संतू साहब, आपको प्रिंस ऑफ कवाल भी कहा जाता है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था ड्राइव करता हुआ, मैं एक वीडियो देखी, फिर मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च भी किया कि प्रिंस ऑफ कवाल, मैं ज़रा इसकी डेप्थ में जाना चाह रहा था कि ये आपको एक तो टैग कब मिला, किसने दिया, और ये एक वाहिद आप शख्सियत है जिनको ये एक टैग मिला है, तो इसकी कुछ हिस्ट्री बताएं। ये सब मैं बार बार कहता हूँ, ये अल्लाह का करम है, सरकार की दुआएं हैं। बेशक, सबसे पहले तो अल्लाह का करम ही होता है। तो ये मुझे जर्मनी में मिला था, जर्मनी में 97 में। अच्छा। तो मेरा फर्स्ट टूर था जर्मनी का। तो मैं जब ड्रेसिंग की होती है, कवाली की प्रोग्राम की ड्रेसिंग रहती होती है, तो प्रिंस कोड पहना हुआ था मैंने बड़ा। अच्छा। तो कुछ वो शक्ल सूरत भी अल्लाह ने अता की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पहना था वो बिल्कुल मेरा लिबास इस तरह का था कि मजीद वो हसीन लगने लग गए। हाँ। वो जब स्टेज पे गए तो उनका कल्चर मिनिस्टर बैठा था। ओके। तो वो कवाली हुई जब, तो कवाली के हाफ टाइम में ना उन्होंने स्पीच की थोड़ी स्पेशलाइज स्टेज पे। तो उन्होंने मुझे खिताब दिया था कि यार आप कवाली के प्रिंस हो। अच्छा, जबरदस्त। जर्मनी के कल्चर मिनिस्टर थे उस वक्त। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रिंस कवाली के हो। अच्छा, वाह वाह वाह। और तब आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त तो मैं बिल्कुल यंग होंगे। बिल्कुल, अभी भी यंग हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मैं उस वक्त 17-18 मैं हमेशा जवान रहता। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बंदे को ना जवान रहना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए, जवान होना चाहिए। जबरदस्त जी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, संतू साहब से कुछ कलाम भी सुनेंगे और मजीद कुछ सवालात भी पूछेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हीरोज ऑफ पाकिस्तान। और आज के एपिसोड में पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त और एक बड़ा नाम, बड़े मौसीकार जनाब आसिफ अली संतू साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, कुछ फैमिली के हवाले से हमने बात की, अभी उनसे कलाम भी सुनना है, मगर उससे पहले
जो खास तौर पर संतू साहब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको जी। अवार्ड से नवाजा गया। जी, जी। गालिबन हमने अभी जिक्र भी किया ब्रेक से पहले कि 300 साल से आपकी फैमिली भी जी, जी। एक लेगेसी चल रही है, इसी में है, मौसीकार रहे, जी, मगर जी। आप अपनी फैमिली में भी वाहिद शख्सियत हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, जी, जी। और ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, और बिल्कुल। अब मजीद आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज भी करती है, जी, जी। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सारी दुनिया में आप पाकिस्तान का इमेज भी मस्बत करते हैं। तो बिल्कुल। आप मुझे वो फील मैं चाहता हूँ आप बताइए कि जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया, जब आपका नाम इसमें आया, जब आपको ये कॉल आई, वो कैसे तासुरात थे, वो एक्सपेक्ट किया था? जी, जी, बिल्कुल। मैंने ये, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे थे कि लोग, हमारे दादाजी की बड़ी खिदमत है। जब पाकिस्तान बना, उस रात को 1947 की रात को पहली आवाज थी मेरे दादाजी की। अच्छा। रेडियो स्टेशन पे जब तलावत के बाद उन्होंने अनाउंस किया ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, तो उनकी आवाज में लामा इकबाल का कलाम उन्होंने पेश किया। जमाने के अंदाज बदले गए, वाह, नया राग है, साज बदले गए। तो इसी तरह उन्होंने कोशिश की, बड़ी कोशिश की। पर पाकिस्तान को मैं रिग्रेट नहीं करता, पर उस वक्त उन लोगों ने ना कोई इतना तवज्जो नहीं दी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। अच्छा। तो फिर जब आया, मुझे मिला ये सीट, तो फिर उस वक्त दौर में मैंने काफी स्ट्रगल की थी। तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे आप खुद कहा कि आपको अवार्ड देना है, आपका नाम इसमें आया। हाँ, नॉमिनेशन हुआ, आपका आपको नाम। नामजद किया गया, बिल्कुल। तो जब मुझे अनाउंस हुआ तो सारी बात मुझे अपने वालिद साहब, अपने दादाजी याद आ गए कि यार ये तो उनका अवार्ड है, और इस चीज को आप ज्यादा वेटेज देते हैं। जी जी, क्योंकि जो उनकी दुआ है ना, मुझे नजर आता है कि कई प्राइड परफॉर्मेंस से बड़ी है। अच्छा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्राइड परफॉर्मेंस है, वो भी अल्लाह की शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने अता किया, पर उनकी दुआओं के सदके में। सही। अच्छा, आपने गालिबन को 9 से 10 साल नुसरत 9 साल आपने उनके साथ गुजारे, और वहाँ से यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। जी, बिल्कुल। वो जो टेन्योर था उसके हवाले से कुछ बताइए। तब आपकी उम्र क्या थी? मैं बिल्कुल छोटा सा था उस वक्त, मेरी उम्र थी, बचपन के दिन थे यानी आप? तकरीबन 8 साल की। 8 साल के थे। अच्छा, यानी 8 साल से तकरीबन आप 17 साल तक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप वो सोबत में रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनको परफॉर्म करता हुआ भी देखा? हाँ, अल्लाह, बहुत। मैं लास्ट टाइम उनके साथ था इंडिया का, जब उनका लास्ट टूर था, जो जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था, कच्चे धागे, और प्यार हो गया, धड़कन, कारतूस, ये फिल्मों का, मैं उनके साथ फिर इंडिया में 8 माह रहा उधर। 8-9 माह बॉम्बे में गुजारे। अच्छा जी, तो मेरा सारा बचपन खान साहब के हाथों में गुजरा है। और यानी ट्रेनिंग भी वहीं से हुई है सर? जी, मुझे घर से भी ट्रेनिंग थी। तो हमारी फील्ड में एक बात मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि जैसे खानदान किसको कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, ये हदीस भी है। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि वही बड़ा खानदान है जो इल्म लेते हैं, इल्म अडॉप्ट करते हैं, अच्छी बात, अच्छी चीजें अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। हम, मेरे दादाजी का, मेरे वालिद साहब का, हमारा खानदान लहदा था। ठीक है। पर मैं अपने ख़ानदान से, मुझे खान साहब बहुत बचपन से बहुत, क्योंकि हमारे घर में परफॉर्म करने के लिए आते थे हर साल। अच्छा, उनके साथ एक आपकी उनसे अधिक मोहब्बत और उनके साथ एक ताल्लुक आपका एक बड़ा मजबूत था? बिल्कुल, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिला, बड़ा सीखने को मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। वो जो 8-9 महीने थे, वो मेरी जिंदगी में अहम बड़े, अगर हम यूं कहें कि वो साल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट था। आपको बहुत कुछ यहाँ हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि आगे क्या करना है। मेरा बचपना था, तो एक तो मैं शागिर्द खान साहब का था, ऊपर से खान साहब ने जब मुझे इंडिया ले गए, उस दौर में, उस वक्त में उस लोगों से मुलाकात की है मैंने, कि जो लोग अब ख्वाब है। सबसे पहले लता मंगेशकर, अच्छा जी, सोनू निगम, शाहरुख खान, सब पूरी इंडस्ट्री से मिला हूं मैं। अच्छा।
और वो उन्हीं दिनों में? उन्हीं दिनों में 8-9 मंथ, और रोज हाँ ऐश्वर्या राय, कभी बॉबी देओल, सनी देओल, हाँ। इस तरह सब फैमिलियों के साथ थे। यानी बॉलीवुड के जितने एक्टर्स थे आपने उन दिनों में उनसे मुलाकातें की? अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे बहुत सीखने को मिला। फिर खान साहब ने म्यूजिक पे जो काम किया जावेद अख्तर के साथ, आफरीन आफरीन, वो भी एल्बम मेरे सामने हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो फिर कच्चे धागे के गाने, कारतूस के स्टूडियो में जाना, वो चीजें अडॉप्ट की मैंने कि यार ये कैसे होता है। वो एक्सपोजर भी मिलता है इंसान को कि वहां जाकर किस तरह से परफॉर्म करना है, प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है। बिल्कुल। और वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हौसला मिला कि ये किस तरह एक मोटिवेशन हुए। बिल्कुल जी, जबरदस्त। इस तरह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा इंडिया में। आगाज यानी आपका आसान हो गया आफ्टर सच एक्सपीरियंस, कि जब आपने देख लिया कि यार इसने बड़े लेवल पर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल। और ऑडियंस किस तरह का, क्राउड किस तरह का मिलता है। कलकत्ता स्टेडियम में खान साहब की बड़ी परफॉर्मेंस थी। हाँ। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस थी खान साहब की, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस थी कि पूरा कलकत्ता स्टेडियम फुल था, जैम पैक हो गया। जैम पैक, जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर थे। ओह अच्छा। उसमें करीम थी पूरी इंडिया की। सोनू निगम नया था, फिर आशा भोसले, उदित नारायण, अलका याग्निक, सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस खान साहब की थी। अच्छा संतू साहब, एक बड़ा एक हाईलाइटेड एक वाकया है जो आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे जब हिंदुस्तान में नुसरत फतेह अली खान साहब पहुंचे और आनंद बख्शी के साथ मुलाकात का वो वाकया है। जब उनको ये कहा गया कि जी हम नहीं आ सकते, खान साहब को कहीं आ जाए मिलने। और फिर बहुत सारे उनके जो यूं कह लें स्क्रिप्ट्स को या उनके जो कंपोजिशंस को आगे से इनकार भी किया गया। और ये बताया गया कि ये ठीक नहीं है, इस तरह के कमेंट पास भी किए गए, मगर इन द एंड हुआ क्या, मैं चाहता हूँ वो वाकया आप बताएं। वो आनंद बख्शी साहब कहते थे कि बेसिकल जो फिल्म डायरेक्टर थे ना, उन्होंने कहा कि आनंद बख्शी साहब से आप राब्ता करें। खान साहब ने उनसे मैसेज भेजा कि ठीक है। उन्होंने कहा खान साहब को कि आप इधर आ जाए मेरे घर में। ठीक है। खान साहब की कुछ हेल्थ भी कुछ ठीक, तबीयत नासाज थी। हाँ। तो कुछ उनका कोई टेक्निकल को प्रॉब्लम ऐसा था कि जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी देर में ना, इसी टाइम में एक हफ्ता गुजर गया। अच्छा। वो जो लिखे भेजते थे खान साहब को चेंज करते थे। वो कहते अच्छे नहीं, वो कहते खान साहब शायरी को रिजेक्ट कर देते थे, ये ठीक नहीं। जब एक हफ्ता गुजरा तो खान साहब ने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ले चलो। खान साहब बॉम्बे में ठहरे थे ताज होटल में। तो हम नीचे आए तो व्हील चेयर से लेकर आए उनको। अच्छा। तो गाड़ी में बैठे खान साहब ने कहा कि मुझे ले चलो, उनके घर चलें। उनके घर ले चलो। उनको फोन कर दिया कि आ रहे हैं खान साहब। वो खुश हो गए कि खान साहब इधर आ रहे। खान साहब ले गए जी। जब खान साहब गाड़ी उधर रुकी उनके घर के बाहर जाके, तो खान साहब को उठाया। अच्छा। तो जब ऊपर देखे चढ़े ना, वो देख रहे थे, वो आनंद बख्शी साहब तो ज़ार को तार उड़ने लगे। कहते मुझे भगवान के लिए माफ़ कर दिया। अच्छा। आपकी इतनी तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब, और वो पट्टी भी हुई है, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं मुझे उठा के ले गए। आप फिर उसने उधर कमेंट किए कि अब जितने बड़े फनकार हैं उतने बड़े इंसान हैं। मुझे नहीं पता था। खान साहब कहते मैं आ गया हूँ, आप मुझे बताएं क्या करना है। फिर वो गर्विदा होगा खान साहब। कहने का मकसद है खान साहब थे वरी शिफ्त बंदे थे। अच्छा। बड़ी अच्छी शख्सियत थी। मतलब उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की। और उन्होंने कहा कि चलो वो जिद पे आ गए हैं तो हम चले जाते हैं। फिर पूरा मुल्क उनके, मैंने वो देखा है 8-9 महीने में, कि आप यकीन माने कि बच्चे से लेके बड़े तक खान साहब को देखने के लिए तरस रहे हैं। खुदा की कसम होटल के बाहर दुनिया ही दुनिया एक झलक खान साहब की देखना। कोई आपका उनके साथ चूंकि वक्त भी गुजरा है, कोई ऐसा वाकया जो आपको बड़ा याद आता हो और एक अहम जगह रखता हो आपके दिल में? बड़े वाकयात हैं ऐसे बड़े, तो एक वाकया ऐसा जरूर हो। मुझे एक मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वाकया है वो, और वो 3-4 मरतबा ऐसे हुआ। अच्छा।
एक मरतबा 3-4 मरतबा। तो कभी मैं उनको देखता हूँ, कभी कभी अपने घर को देखता हूँ, वो मुझसे शेर है ना, तो मैं उनके बाद सीखता था खान साहब के पास। तो फैसल टाउन में मैं खान साहब को सीखने जाता खान साहब के पास। अच्छा। सर्दी के दिन थे तो बड़ी फूंक थी बाहर, तो कहते मैं कह जी मैंने सीखा, मैंने वापस आने लगा तो खान साहब कहते यार ये टाइम क्या है यार, इस टाइम तुम जाओगे तो बाहर तो फूंक बहुत है। मैं कि जी मैंने जाना, मैंने सुबह प्रोग्राम पे भी जाना है, मैं अपने अबू के साथ शो भी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। इंडिपेंडेंट। तो वो मेरी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत लम्हा था। खान साहब ने खुदा की कसम, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, कि खान साहब ने कहा यार आप, वो ड्राइवर था सलीम उनका, सलीम गाड़ी निकालो। खान साहब फोक के अंदर मुझे गाड़ी छोड़ने खुद। अच्छा, ड्राइवर के साथ भी भेज सकते थे मगर नहीं भेजा, खुद आ गए साथ। खुद आए। अच्छा। पर ये वाकई 2-3 मरतबा हुआ। अच्छा। तो मैं अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब समझता हूँ कि क्या हस्ती वो, क्या लोग, इतना बड़ा नाम। तो वो कहते यार मैं तुम्हें खुद छोड़ के आता हूँ, तो मुझे घर छोड़ के गए। फिर मुझे फ़ोन करना, बड़े बड़े इस तरह के बड़े यादगार। संतू साहब हम कहते हैं ना, माँ बाप के दिल में जगह बना ली जाए, और ख़ास तौर पर साथ उसातिज़ा के दिलों में जब जगह बन जाए तो वो एक सब दुआ होती है। सर मैंने खान साहब से, मैं नहीं कि अपनी मैं तारीफ करूं, अल्लाह की तारीफ है जो भी है, बंदा इस काबिल नहीं है। बस जो सीखा था हमने माँ बाप से, वो मुझे बड़ा काम आया। अदब पहला करना है मोहब्बत के करीनों में। मैंने जितना अदब किया है खान साहब का, वो फिर उन्होंने उतना ही मुझे प्यार दिया, बदले में उतना ही आपको मोहब्बत मिली, उतना प्यार मिला, तो मेरे बाद में आपको उतनी इज्जत मिली। अक्सर मेरी पार्टी के लोग पूछते हैं खान साहब आपने क्या क्या सीखा। नहीं यार, जो भी सीखना सिखाना भी नसीब का होता है। इन्होंने जो भी मिलता है ना उस्ताद से, वो आपकी नसीब का होता है। जैसे रिज़्क, वाह वाह वाह, ऐसे ही नसीब का मिलता है। वो जो सीखना होता है वो भी आपके नसीब का है। सीखना में नसीब, बिल्कुल। तो जो सीखना सिखाना था जो भी था, वो मेरा नसीब मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ मिला। ये नहीं कि मैं इसमें मैं बड़ा खुश नसीब था कि मुझे खान साहब ने बहुत चीज़ें बताई, पर सबसे बड़ी बात एक दुआ। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा बड़ा नाम होगा। अच्छा। तो वो लफ्ज़ मेरे लिए उनका कहना, वो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और ये वही बात आ गई जो आगाज में हम कह रहे थे संतोष साहब के, दुआएं लगती हैं और फिर इंसान गुमान भी नहीं करता कि यार क्या हो रहा है। मुझे कहते थे तेरे पेड़ मैदान फतह होवे, पेड़ मैदान फतह होवे, पेड़ कहते हैं जहाँ महफिल लगती। तो पुरानी कहावत थी, तो उनके मुंह से बड़ा खूबसूरत लगता था, यार तेरे पेड़ मैदान बड़ी फतह होवे। तो वो अक्सर मुझे कहते सही। तो मैं ठीक है। तो संतोष साहब, आपने उनके साथ वक्त गुजारा, उसके बाद आपकी अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस का आगाज हुआ। आपने पहली परफॉर्मेंस अपने कैरियर की कब दी? फर्स्ट वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी मुल्तान के अंदर, एक मज़ार शरीफ था, उधर परफॉर्म किया था मैंने। अच्छा। पहली दफा। और कौन सा कलाम पढ़ा उस वक्त? कसीदा पाक था, मुझे याद है, मौला दी मुश्किल कुशा का कलाम था। तो मेरे वालिद साहब ने, उन्होंने फरमाइश की आगे से, मैं अपने वालिद साहब के साथ पीछे जाग कवाली करता था। उन्होंने कहा कि हमें ये फरमाइश, तो वो कलाम हमारे पास ऐसे लिखा नहीं था। खान साहब मेरे मुँह कहते यार ये कलाम हमारे पास नहीं है, तो कोई और सुनाते। अच्छा। वो बंदे थोड़े बुजुर्ग के, यही सुनना है। अच्छा। तो मेरे अबू, मैं जहाँ बैठा था अबू के साथ एक बंदा बैठता था, अनवर, मेरे अबू का शिगिर्द था। मैंने अनवर को कहा कि मैं ये कलाम मुझे याद है। अच्छा। सारा याद जवाब में। तो वो पीछे मेरे वालिद साहब के पीछे बैठा था, तो वो मेरे वालिद साहब को कहता कि ये पाजी ये आसिफ को याद है कलाम। वालिद साहब ने ऐसे देखा, मैं तुम्हें याद है, तो तू कर लेंगे कवाली? मैं कहती, वालिद साहब ने आप उठकर साइड पे हो गए, अपनी जगह दे दी। अच्छा।
वो बस कोई उनकी दुआएं थी, माँ बाप की, सरकार की दुआ थी साथ। वक्त था, कुछ कहते हैं ना, कोई वक्त ऐसा होता है जब कबूलियत का टाइप था। वो उनको इतना पसंद आया कवाली, वो जो कलाम पढ़ा मैंने, वो जी सारे मुबारक दिन वो अबू को, लो जी थोड़े घर काम हो गया सारा, थोड़ी को लेगेसी जब चलेगी ये बात। लेगेसी वो फिर ये बात है 1991 या 92। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है सही सही कि मुझे वालिद साहब के होते हुए हाँ उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिल गया एक तरह से, फिर आहिस्ता आहिस्ता और उनके पे थपकी भी मिल गई। हाँ बिल्कुल। फिर आहिस्ता मेरे वालिद साहब ने कहा, जब मैं फील्ड में आ गया, फिर वालिद साहब ने कहा कि पुत्र ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। दिन जागना पैना है। ये फिर ऐसा नहीं मिलता है, नाम ऐसे नहीं बनता, नाम ऐसे नहीं बनता, मकाम ऐसे नहीं बनता, और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। फिर उस दौरान एक ऐसा मौका आया कि मुझे सोना भूल गया था बिल्कुल, कि मैं हारमोनियम पे सोता था। अच्छा, कि ऐसे बैठा हूँ काम कर रहा हूँ तो हारमोनियम पे से रख के तो उधर सो गया। फिर घंटे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जाग खुली तो मुंह पे निशान पड़ जाने सारे हारमोनियम के। अच्छा, हाँ जी। तो मेरी वालदा ने कहना कि पुत्र तू केड़ा औखा काम फड़ लिया, तू मेरा सब तो छोटा पुत्र है, तू ते अली तेरे खेलने देने, तू बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैं अपनी वालदा के गुजार की थी कि मैं दुआ दे दो मैंने। फिर मेरी वालदा ने क्या किया, बड़े बाग लगे, बस फिर उन्हें दुआ लगी उस टाइम तो जो टाइम सी। मेरे बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, तरबियत इनकी, और मैं देखता हूँ ना जब इनको तो मैं बड़ा सजदे में जाता हूँ। वैसे भी संतोष साहब, आज जो दौर है डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ, और बच्चे कोई भी उनको सवाल करना है तो वो माँ बाप से पूछने के बजाय गूगल करते हैं। बिल्कुल, तो माँ बाप की तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि निवाला सोने का दें, नजर उकाब की रखें। बिल्कुल, तो वो वाला सिचुएशन है इस वक्त। और तरबियत जब तक नहीं होगी तो उनके जैसे से बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो मामला बड़े गंभीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई, उसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है। तो मेरी भी घर से और सरकार के करम से तरबियत जो हमारे घरेलू जो माहौल, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे घर का माहौल था देहाती। बिल्कुल बड़ा सीधा माहौल है, सीधा सादा, बिल्कुल बनावट नहीं है, आर्टिफिशियल दुनिया पसंद नहीं करते। खुदा की कसम है, अपने घर में ना मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ, खाना खा रहा हूँ नीचे बैठे यार। जो असल है यार ज़हनी सुकून है जी, ज़हनी सुकून चाहिए ना। घर होता ही है घर। तो ये घर में मैं आसफ अली खान बन के बैठा हूँ, ये मेरा टेबल पे खाना, मैं लॉन्च में बैठा तो बीवी मुझे कहेगी आ खाना, मैं कही यार इधर ले लो, मैं नीचे बैठा हूँ तो वो कहेगी जरा टेबल पे आ जाए, मैं कहनी यार दिल इधर मानता है। हाँ दिल। तो इंसान को अपने आप को जहाँ दिल मुताज नहीं करना, वो जिसको कहते हैं ना, वो चीज का मुताज नहीं बनना चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान के लिए बना सब कुछ। उसने ड्राइव करना है कि क्या करना है, चीजों ने ड्राइव नहीं करना है। बिल्कुल। जो ज़हनी आपको सुकून है ना, जब जिस जगह पे सुकून है, खाना खाते हुए बैठे हुए, बस वो करना चाहिए। और सरकार से फरमाते हैं, इसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि दिल से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, बस दिल की सुने, सरकार ने फरमाया। हाँ तो बस वो मुकद्दर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, फेवरेट कलाम कौन सा है? मेरे फेवरेट कलाम बहुत है। अपना जो आपको खुद जब आप वो कलाम पेश करते हैं तो आपको लगता है यार ये मैं सबसे बेस्ट परफॉर्म करता हूँ। वो नाज शरीफ था, मेरे सरकार को बड़ी पसंद है। लाख आए जहां में नबी है मगर शाहे कौन है इंसान कोई आया नहीं। वाह 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 वाह। मर्तबा जो मिला मेरी सरकार को, ऐसा रुतबा किसी ने भी पाया नहीं। बेशक। और ये कलाम अभी आपसे सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। जी। अभी एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हुआ है। जी। दिल तो नहीं कर रहा कि ब्रेक लूं, मगर अभी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे संतोष साहब से, आपको भी इंशाल्लाह ताला ये कलाम सुनाएंगे। वेलकम
बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान और आज के जो हीरो हैं हमारे दरमियान, द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब उस्ताद आसिफ अली खान संतू साहब, और उनसे हमने जो प्रोग्राम में ब्रेक से पहले बात की तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो संतू साहब, आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है और यूरोप में भी आप परफॉर्म करते हैं, यूएस में भी परफॉर्म करते हैं, एशिया में पूरे परफॉर्म करते हैं, अफ्रीका में परफॉर्म करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी परफॉर्म करते हैं। अफ्रीका में तो बहुत करता हूँ। अरे अफ्रीका में तो आपका खसूसी तौर पर एक दिल है ना जी, साउथ अफ्रीका तो वहाँ जरा खसूसी मोहब्बत से आप करते होंगे। मेरा घर है पूरा। आपका घर है। आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तो मज़ा आया परफॉर्म करके, सबसे बेहतरीन आपको क्राउड कहाँ पर मिला, और जहाँ आपका दिल करता है कि यार आप इंतज़ार में रहते हैं कि यहाँ का कब टूर आएगा और मैं जाके परफॉर्म करूँगा? अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह पे बड़ा प्यार मिलता है लोगों से। हर मुल्क की ऑडियंस अपनी है, अपना उनका सुनने का तरीका है। पर मुझे ज़्यादा मज़ा आया फ्रांस में और न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में। अच्छा, हाँ जी। क्या डिफरेंस था वहाँ कि वो लोग हालांकि वो हमारी ज़ुबान नहीं समझते, हाँ हाँ, पर हम बीट के ज़रिए और हारमोनियम के ज़रिए अपने लिरिक्स को हमारी परफॉर्म ऐसी होती है कि हम उस फील को अपनी आवाज़ के साथ, यानी फील वहाँ तक पहुँच रही होती है, तो वो लोग इतना इंजॉय करते हैं कि खुदा की कसम बंदा सोच नहीं सकता कि ये लोग। हाँ, वो आप सोच रहे होंगे कि शायद हमारे ये जुबान समझ नहीं पा रहे, मगर इसके बावजूद वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं और शायद वो उनको समझ आ रही हो जिस तरह। जी जी बिल्कुल, वो बीट के जरिए, क्योंकि वो बीट को बहुत अच्छा समझते हैं वो लोग। जो फॉरनर है वो जो बीट को समझते हैं ना वो, क्योंकि उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसका लेक्चर दिया जाता है। मुझे आपकी बात से याद आ गया, जब उस्ताद नुसरत अली खान साहब, मुझे याद है कि जब वो अल्लाहू अल्लाहू उनके कवाली जो मशहूर पढ़ रहे हैं, यूरोप में भी जो गोरे हैं वो फिर झूम रहे हैं उस पर, झूम रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा मैं 12 यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की 12 यूनिवर्सिटियों में ऐसे लेक्चरर, अल्लाह का शुक्र है, खान साहब के बाद फर्स्ट एक पाकिस्तानी मैं हूँ 12 यूनिवर्सिटी के अंदर, माशाल्लाह ज़बरदस्त ऐसे लेक्चरर हूँ मैंने। मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा सारी। सही, तो वहाँ पर आप ये म्यूजिक सिखाते हैं? जी जी, जबरदस्त। और कौन से मुल्क में? उनको मैं सूफीज़म के बारे में, सूफीज़म, ओके, कि सूफीज़म को कौन सा कलाम, कौन से राग इस्तेमाल होते हैं। सही। और ये संतू साहब, इसमें सूफ़ी कलाम जब पेश करना है तो उसके आदाब भी मुख्तलिफ होते हैं? जी जी बिल्कुल, ये सूफीज़म का ये तो ज़रूरी है कि गाइड किया जाए, बड़ा ज़रूरी है कि सर पे टोपी, हाँ, सर को ढाँप के बैठना, ये बड़ा हमारे सूफीज़म के अंदर अहम चीज़ है। सही। कवाल को बावजू होना चाहिए, सही, ब्रश और ना नहाना या और बावजू होके बैठना है। अल्लाह का करम है मुझ पे मैं हर महफिल में मैं बावजू होकर बैठता हूँ। और उसमें तो बड़ा अहम है जब आपने जिक्र, हाँ जी, जिक्र जब मौला पंजतन पाक का जिक्र करना है तो फिर अंदर की भी सफाई होनी चाहिए, बाहर की भी सफाई, और बाहर भी एक लिहाज नजर आना चाहिए, एक अदब नजर आना चाहिए, मोहब्बत, अकीदत नजर आनी चाहिए। तो संतू साहब, एक और वाकया, क्योंकि हम वाकयात पर खसूसी तौर पर बात कर रहे हैं कि लाइफ में इंसान जो एक्सपीरियंस करता है उससे बहुत कुछ सीखता भी तो है, और फिर वो लोगों को बताते भी रहना चाहिए, उससे अच्छा बुरा क्या सीखा, लोगों तक मैसेज भी पहुंचता है, इससे इंस्पिरेशन भी होती है। आपकी परफॉर्मेंस हुई जी लंदन में, ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, वहां पर आपने परफॉर्म किया पाकिस्तान की तरफ से, बड़े एजाज की बात है, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है। और इसी के साथ साथ आपने जो बरतानिया की मलिका हैं, उनके बर्थडे पर आपने महल में परफॉर्म किया। ये ओलंपिक्स के दौरान ही मैंने, उस दौरान ये उनका जो है पैलेस है, जो ब्रिटिश पैलेस है, जी हाँ, उसमें मैंने और जाकिर खान ने परफॉर्म किया। सही। इंडिया से जाकिर खान थे। अच्छा। ओलंपिक्स में भी परफॉर्म किया। ओके, उसी टूर में, उसी दौरान दूसरे नेक्स्ट डे हमने फिर उनके महल में परफॉर्म किया। जबरदस्त। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और ये अल्लाह का बड़े एजाज की बात है। तो हाउ वाज द फील? पहली फील तो ये थी कि हम टीवी में देखते थे ओलंपिक, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं ऐसे पाकिस्तानी उस इवेंट के अंदर परफॉर्म करना। तो ये फिर वही बात है,
माँ बाप की दुआएं मेरे पीर मुझ फिर एक तरह से लीड करना अपने मुल्क की तरफ से बिल्कुल। और रिप्रेजेंट तो करना। वो स्पेशल वो नाइट रखी गई थी मेरे लिए, कवाली नाइट। बीटी रीवा म्यूजिक था ओलंपिक्स का, वो नाइट मेरे लिए रखी गई थी, वीडियो भी है यूट्यूब पे। तो आगे ऑडियंस अब फुल पैक है। और भी काफी मुल्कों के फनकार थे मेरे साथ, एक लड़की भी परफॉर्म कर रही थी, वो थी बांग्लादेश की। ठीक है। तो उसको भी स्टेज पे बुलाया गया। अब एशिया में 2-3 मुल्क थे, हम पाकिस्तान से मैं कर रहा था, इंडिया से जाकिर हुसैन तबला नवाज। ओके। तो बांग्लादेशी पता नहीं, मेरे ज़हन में नाम नहीं है, वो भी जो अच्छी सिंगर थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। और ऊपर से फिर जब हम मलका के सामने परफॉर्म किया तो ये उससे भी बड़ी बात थी। इसी तरह फिर मैंने नेल्सन मंडेला की लिए 2009 में। अच्छा। हाँ जी, उसके बर्थडे पे गए। फिर उसका उनका फ्यूजन सॉन्ग भी मैंने गाया। अच्छा। उनकी डेथ के बाद। अच्छा। हाँ जी, और फिर मुझे वहाँ लेके गए जहाँ पे वो कैद थे। ओके। नेल्सन मंडेला। हाँ। ओके। रॉबन आइलैंड, वो जहाँ पे कैद थे ना, वो पानी के अंदर छोटा सा जजीरा है। हाँ हाँ बिल्कुल। उस जगह पे लेके गए मुझे। अच्छा। फिर मैंने वहाँ जाके भी परफॉर्म किया। ओके। बेल्जियम फेस्टिवल, बाजार फेस्टिवल था। जी जी जी। वो वहाँ से बहुत बड़ा एजाज़ मिला मुझे, बहुत बड़ा एजाज़, जो फर्स्ट पाकिस्तानी मैं किसी का डाक टिकट इशू किया उन्होंने। हाँ हाँ। तस्वीर के साथ और नाम के साथ। वाह। प्रिंस ऑफ कवाली आसफ अली संदू खान का। और ये डाक का टिकट जो है वो इशू टिकट, जी जी जी, जबरदस्त। तो इस तरह के, और पुर्तगाल में मलका के महल में परफॉर्मिंग के, और अल्लाह का करम है हॉलीवुड में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ। फिर वूमेंट बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फेस्टिवल होता है, वो पीटर गैब्रियल के साथ मैंने किया। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में बहुत दफ़ा, जबरदस्त। यूरोप में लात दफ़ा। जबरदस्त। और कौन सा कलाम पेश किया उसने? उसमें हमारा कुछ परफॉर्मिंग का तरीकाकार भी लहदा होता है उधर जाके। ओके। बेसिकल वो सुनते हैं प्योर कवाली, जिसको कवाली कहते हैं हम। वो शायद आप लोगों तक नहीं पहुंची अभी तक। अच्छा, यानी यहाँ वैसी कवाली नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि यहाँ के लोग, वो होती है वो पर बड़ी मखसूस जगह है, वो अभी है जगह। ठीक है। ऐसी पाकिस्तान में जो दरगाह शरीफ है, बाजार आते हैं, ठीक है, और ये अल्लाह के, उधर जाके वो कलाम पेश किए जाते हैं। अदरवाइज आम वो लोगों के ऊपर से गुजर जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए भी हम भी इस चीज़ को नहीं ज़्यादा करते वामे के, इनको यहाँ पर यही मकबूल है, आहिस्ता आहिस्ता बताना चाहिए। सही। एक कुछ डोज हर मैदे के लिए नहीं होती। वाह वाह, ठीक है ना। ऐसे ही तो मैदे के हिसाब से हम डोज देते हैं। हाँ, कि इनको बर्दाश्त हो जाए उतना। तो हम वो जो सुनते हैं फ्रांस में कलाम फारसी का, बहुत फारसी बहुत समझते हैं। तो उधर फ्रांस में फारसी, फिर बाबा वली शाह साहब का कलाम बहुत उधर फेमस है। अच्छा। सुल्तान बाहू साहब का, सही, सादिर रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ हाँ। फिर मियां मोहम्मद साहब के, जो सूफी शायर है। हाँ, आम शायरी की कवाली नहीं। यानी ये जो सूफी म्यूजिक है इसको बहुत पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल। सूफी म्यूजिक तो उनको, उनकी वो कहते हैं हमारी ये रूह की ग़िज़ा है। वाह वाह। इसलिए मैं मुतासर हूँ उनसे इसी वजह से कि ये लोग बिल्कुल हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको चाहिए ये, पर ये कहते हैं सूफीज़्म की तरफ मूव करें, इस चीज़ को, रूहानियत को समझें और इस फील्ड को अंडरस्टैंड करें। और अब यकीन माने कि जब हम फ्रांस में कवाली कर रहे होते हैं और हॉल पैक होता है फुल, तकरीबन ऑडियंस होती है 6-7 हज़ार बंदे की, और 6-7 हज़ार बंदा पिन साइलेंट होता है, फोकस्ड होते हैं कि जो सुनने आया वो सुने। बिल्कुल ऐसे टिश्यू की आवाज भी नहीं आती है, टिश्यू उठाया ना। अच्छा। वो हॉल में ना हमारे स्टेज पे फोकस करते हैं इसी तरह लाइट का, हम पे फोकस होता है लाइट का, तो हॉल में बिल्कुल लाइट बंद, डिम, बिल्कुल बंद। बाज़ हमें महसूस ये होता है कि यार कोई हॉल में है, बैठा भी हुआ है, खुदा की कसम।
कई दफा मुझे फील हुआ कि यार हॉल में बंदे कितने गए ने। अच्छा वो वैसे उधर दाद भी नहीं देने होंगे जिस तरह ऐसे होंगे। ऐसे तो पैसे लुटाए जाते हैं। ये यहाँ एक तरीका और है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, हर जगह का एक अपना कल्चर होता है, कल्चर है। पर वो जब वो कलाम खत्म होता है वो फिर ऐसे दाद देते हैं कि जैसे पता चलता है कि पूरी जैसे सारी दुनिया इधर आ गई। नहीं फिर वो सुनने के बाद एक रिस्पॉन्ड तो करते होंगे। जी जी बिल्कुल, वो अपने तरीके से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसी वजह से मुझे फ्रांस बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी ये वजह है जो आप कहते हैं कि मुझे फ्रांस में सबसे ज्यादा मजा आता है। और उधर खुसरो, मीर खुसरो का कलाम, नमीदानम चे मंजिल बूत शब जाए के मनबूतम, बाहर सूरख से बिस्मिल बूत शब जाए के मनबूतम, परी पैकर निगारे सर्व कदे लारा रुखसारे सराबा आफते दिलबूत शब जाए के मनबूतम, रकीबा गोश पर आवाज ऊदर नाजो मन तरसा सुखफ गुफ्तन चे मुश्किल बूत शब जाए के मनबूतम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूत अंदर ला मकां खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस अंदर ला मकां खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूत शब जाए के मनबूतम। वाह वाह वाह। तो ये उनका टेस्ट है, इस तरह के कलाम। सही। बाखूबी हम चुमा ताबिंदाबाशी बमुल के दिल भरी पाइंदाबाशी, मने दरवेश शरा कुश्ती बा कमजा करम कर दी इलाही जिंदाबाशी। वाह वाह वाह। तो कहने का मकसद है कि वो और तरीके को सुनते हैं। वो हमें कहते हैं कि हमें प्योर कव्वाली सुनाओ, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बर्दाश्त करते। अच्छा। वो कहते हैं ये गिटार, ये ड्रम, ये कीबोर्ड, ये तो हमारा है। और फिर संतोष साहब ऑडियंस के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग्स भी करनी जरूरी पड़ती है। कुछ लोग सिर्फ लिटरेचर का पसंद करते हैं, कि लिटरेचर के लोग होते हैं वो जरूर सुनते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग ये ढोल ढमक्का भी सुनते हैं, इस तरह का भी उनको पसंद। जैसे इवेंट्स पे हम शादियों पे देखते हैं, वहां पर एक इवेंट्स पे और एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिस तरह आप ऑडियंस बता रहे हैं, बाहर यूरोप में जाते हैं और ऑडियंस है, और यहाँ पर भी हमारे लिटरेचर के बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ पसंद करते हैं। तो ये फिर आपको कैटेगराइज करना पड़ता होगा इन चीज़ों को। जी बिल्कुल। देखते हैं हम जब जाते हैं रिहर्सल के लिए, तो हम रिहर्सल के लिए उस कलाम को हमने स्टडी करते हैं, रिहर्सल करते हैं बकायदा। उस कलाम को बकायदा फिर क्राउड पे भी स्टडी होती होगी कि क्राउड कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज पे बहुत स्टडी होती है। बिल्कुल ठीक। संतोष साहब चार्ज क्या करते हैं इवेंट का पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? अल्लाह का शुक्र है, बाहर यूरोप में, अमेरिका में माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। उस यूरोप की फीस और है, अमेरिका की फीस और है, पाकिस्तान के अंदर कुछ थोड़ा सा और साफ ताप है। तो कुछ मोहब्बत हो जाती है यहाँ? नहीं, ये ऑन एयर नहीं तो बता सकता मैं। अब ऑन एयर ना मुझसे पूछे, बड़े लोगों का सवाल है इसलिए ऑन एयर पूछा आपसे। लोगों जब आप नंबर मेरा ले लें, अपना स्क्रीन पे दे दें, उनको कहे मुझे फोन कर लें, मैं बता दूंगा। फोन कर लें और पर्सनली ही बताएंगे संतोष साहब क्या चार्ज करेंगे। देखिए कुछ चीजें होती हैं कि जो फन की कीमत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे फन की कोई कीमत नहीं है, पर जो लोग साथ है ना, आखिर पेट लगाया अल्लाह ताला ने, कुछ निजाम बनाया सब, हर इंसान का किसी कोई ना कोई वसीला है, तो इसी वसीले से सब चलता है। अल्लाह ताला का करम है, जरिए आमदन भी यही है। जी, हमारा पैशन भी है, ओढ़ना बछोड़ना ही कवाली है। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये है कवालों के अंदर मेरे सरकार का करम, अली शहनशाह का खास करम है कि थोड़ा सा मुझे प्रॉपर्टी का भी, अच्छा, हाँ, इस तरफ भी शौक है, रियल एस्टेट का। हाँ जी, तो ये भी बिजनेस करते हैं? हाँ जी, नहीं बिजनेस नहीं, बनाने का शौक। अच्छा, यानी प्रॉपर्टी बनाने का बिजनेस करता मैं, बनाने का शौक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत बनाया भी है। जबरदस्त जबरदस्त। अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, हाँ, कि इनको कोई आने वाले वक्त बेहतर लाइफस्टाइल इनको। हाँ, बिल्कुल सही। तो संतोष साहब कौन सा कलाम हमें सुनाने जा रहे हैं जो आपका पसंदीदा कलाम है? मैं तो ये चाहूंगा कि वही पेश कर दें हमारे देखने वालों के लिए और हमारे लिए। लाख आए जहां में लबे हैं मगर शाह कौन सा कोई आया नहीं, मर्तबा जो दिला मेरे सरकार को
ऐसा रुतबा किसी ने पाया नहीं, लाख आए रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और बेशक जो रुतबा उनका है वो किसी ने पाया बेशक नहीं। बेशक बेशक। संतू साहब, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है और आज तो मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम हमारा लंबा हो गया जी, और जी। ड्यूरेशन बढ़ गई है। गुफ्तगू इतनी मजे की थी, इतनी आपकी दिलचस्प मोहब्बत, थी। आपकी मेहरबानी। और अभी बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे पास लिखे हुए हैं, आपसे मैंने करने थे, मगर वो लगता है कि एक और नशिस्त करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैठेंगे। नेक्स्ट होगा तो इंशाल्लाह पूरी पार्टी को बुलाएंगे। हाँ, जो आपके प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह तब आपसे और जो मैंने जिक्र किया ना कवाली का, हाँ, जो असल कवाली है वो आप सुनाइए, वो रिकॉर्ड करें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन आज का भी जो प्रोग्राम का इख्तिताम है, मैं चाहता हूँ वो आपकी कोई एक कवाली से ही हो और आपकी आवाज, क्योंकि आप मौजूद हैं तो इसका हम फायदा उठाएंगे। तो इख्तिताम भी हम उसी से करते हैं। तो कौन सा कलाम सुनाएंगे? मेरी बड़ी मशहूर गजल है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। वाह 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 वाह। जनाब, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, जनाब उस्ताद आसिफ अली खान संतू साहब की खूबसूरत आवाज में। थैंक यू। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सारों पे तोड़ा वाह, है किसी ने, सारों पे छोड़ा है किसी ने। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।